रानी की शादी महेश से पूरे गांव की रजामंदी से हुई थी। शुरुआत में महेश ने उसे आसमान के तारे तक लाकर देने के वादे किए थे, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी असलियत सामने आने लगी। महेश छोटी सी बात पर रानी पर चिल्लाने लगता, घर का काम देर से होने पर हाथ उठा देता। रानी की आंखों में आंसू भर आते, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उससे लगता था शायद एक दिन वो बदल जाएगा। समय बीतता गया। महेश का गुस्सा और बढ़ने लगा। रोज रोज की मारपीट, अपमान और तानों ने रानी को अंदर से तोड़ दिया। एक दिन तो उसने खाना देर से देने पर रानी का हाथ मरोड़कर दीवार से धक्का दे दिया। उस रात रानी ने आईने में खुद को देखा, सूजी हुई आंखें, कांपते हाथ और टूटा हुआ आत्मसम्मान। उसने तय कर लिया, अब और नहीं। अगली सुबह रानी ने बिना कुछ कहे मायका का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने अपने माता पिता को सब सच बता दिया। परिवार ने उसके साथ खड़े होकर उसे पुलिस में शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। महेश को लगा रानी हमेशा की तरह चुप रह जाएगी, लेकिन इस बार रानी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। उसने महेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। रानी ने साबित कर दिया कि एक औरत सहनशील है, लेकिन सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। सम्मान के बिना कोई रिश्ता जंजीर से ज्यादा कुछ नहीं। कभी भी किसी रिश्ते में हिंसा और अपमान को सहन करना सही नहीं। अपने हक और इज्जत के लिए आवाज उठाना जरूरी है। रानी ने महेश के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। शुरुआत में वो डरी हुई थी। गांव की बातें, लोगों की नजरों का डर। लेकिन जब पुलिस और परिवार ने साथ दिया तो उसमें एक नई ताकत आ गई। केस कोर्ट में पहुंचा। महेश ने उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सबूत और गवाह रानी के पक्ष में थे। धीरे धीरे रानी ने सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। पहले पड़ोसन की औरतें, फिर पूरे गांव में उसका काम मशहूर हो गया। हर रात वो सोचती, अगर मैंने चुप्पी नहीं तोड़ी होती तो शायद आज भी उस घर में पिंजरे की चिड़ियों की तरह कैद होती। एक दिन महेश ने जेल से रानी को चिट्ठी लिखी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। रानी ने जवाब में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रानी की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। कई औरतों ने उससे प्रेरणा लेकर अपने हक के लिए आवाज उठाई। डर छोड़कर पहला कदम बढ़ाना ही असली आज़ादी है। जो रिश्ता सम्मान ना दे उसे छोड़ देना ही बेहतर है। साल बीत गए। रानी अब पहले जैसी डरी सहमी औरत नहीं रही। उसके बनाए कपड़े अब शहर की दुकानों तक पहुंचने लगे थे। उसने अपने घर के एक हिस्से में महिला सहायता केंद्र खोल दिया, जहां पीड़ित औरतें आकर अपनी कहानी कह सकती थी और कानूनी मदद पा सकती थी। रानी हर महिला से एक ही बात कहती, गलत के खिलाफ खड़े होने में डर मत, क्योंकि डर सिर्फ हमें कैदी बनाता है। एक दिन केंद्र में एक लड़की आई, आंखों में आंसू, हाथ में चोट के निशान। रानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेली नहीं हो,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी पल रानी को महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई ने किसी और की जिंदगी बदलने का रास्ता खोल दिया है। गांव में लोग अब रानी को सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि ताकत और उम्मीद की पहचान मानने लगे। रानी की जिंदगी ने साबित किया कि जो दर्द हमें तोड़ सकता है, वही हमें और मजबूत भी बना सकता है। जिंदगी में गिरना बुरा नहीं, लेकिन वही पड़े रहना सबसे बड़ी गलती है। हिम्मत से उठना ही जीत की शुरुआत है।